हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आज हम सीडीपी पेपर जो हमारा जेटेट सीटेट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका फर्स्ट चैप्टर बाल विकास की अवधारणा और इसका अधिगम के साथ संबंध पढ़ेंगे। तो गाइस, ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, उससे आप ले सकते हैं अगर वीडियो चाहिए तो। ठीक है, तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बाल विकास का अर्थ। बाल विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो संसार के साथ जीवों में पाई जाती है। मतलब संसार में जितने भी जीव हैं उसमें विकास की प्रक्रिया पाई जाती है। यह अति सूक्ष्म जीव अमीबा से लेकर पेड़ पौधे व व्यक्ति तक कोई भी हो सकता है। मतलब ये जो हमारा विकास का प्रक्रिया है, ये जीवन प्रयत्न चलते रहता है। मतलब इंसान जब जन्म लेता है उससे हर स्टेज में वो सीखता जाता है। विकास की प्रक्रिया गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक किसी न किसी रूप में चलती रहती। देखिए, गर्भधारण मतलब जब बच्चा गर्भ में आता है तब से लेके जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वो किसी न किसी रूप में सीखता ही रहता है, जिसके भिन्न भिन्न अवस्था में इसकी गति कभी तीव्र होती है तो कभी मंद होती है। मतलब इसका भिन्न भिन्न अवस्था है, जिसमें कभी कभी बच्चा बहुत जल्दी सीख जाता है तो कभी कभी धीरे सीखता है। विकास के साथ साथ बालकों के व्यक्तित्व एवं व्यवहार में परिवर्तन होता है। मतलब जब विकास होता है उसके साथ साथ उसका व्यक्तित्व में भी चेंजेस आता है और उसके व्यवहार में भी बदलाव आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बाल विकास। मानव विकास के अध्ययन मनोवैज्ञानिक की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे बाल मनोविज्ञान कहा जाता है। परंतु आधुनिक समय में बाल मनोविज्ञान के विस्तृत एवं व्यापक रूप को बाल विकास कहा जाता है। मतलब अभी के टाइम में बाल मनोविज्ञान का जो विस्तृत और व्यापक रूप है उसको बाल विकास कहा गया। अतः बाल विकास मनोवैज्ञानिक की एक नवीन शाखा है। नेक्स्ट देखते हैं बाल विकास का महत्व। बाल विकास का क्या महत्व है? पिछले 50 वर्षों में वैज्ञानिकों ने इस नवीन शाखा का सर्वाधिक विकास हुआ है। इस विषय में अध्ययन में वैज्ञानिकों की रुचि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बाल विकास का महत्व निम्न रूप में देखा गया है। जो बाल विकास है उसका महत्व निम्न रूप में देखा गया। जैसे पहला है हमारा, यह बालकों के जीवन को सुखी एवं समृद्धि बनाती है। दूसरा है, यह प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से समाज का कल्याण करता है। यह बच्चों के कौशल, योग्यता, व्यक्तित्व और सामाजिक विशेषताओं के अर्जन में सहायक है। मतलब बच्चा जो सीखता है, जो स्किल सीखता है, उसका व्यक्तित्व दिखता है, सामाजिक विशेषता का अर्जन में सहायक होता है। नेक्स्ट है हमारा बाल विकास का इतिहास। तो बाल विकास का इतिहास क्या है? प्राचीन काल में बालकों के कल्याण हेतु कई नियम एवं प्रथाएं प्रचलित थी, लेकिन बालकों के विकास हेतु कोई पृथक विषय विकसित नहीं हुआ। 427 से 347 ईसा पूर्व के मध्य, ईसा पूर्व मतलब होता है जो ईसा मसीह है उनके जन्म से पूर्व। ठीक है, उनके जन्म से पूर्व को ईसा पूर्व कहते हैं। के मध्य मतलब इसके बीच में 427 से 347 ईसा पूर्व के मध्य महान ग्रीक दार्शनिक प्लूटो के पुस्तक रिपब्लिक में उल्लेख है कि बाल्यावस्था का प्रशिक्षण का प्रभाव बालकों के बाद की व्यावसायिक दक्षताओं और समायोजन पर पड़ता है। ये हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। प्लूटो का बुक है जिसका नाम है रिपब्लिक, उसमें उल्लेख किया हुआ है कि जो बाल्यावस्था का प्रशिक्षण का प्रभाव है वो बालक के बाद की व्यावसायिक दक्षता और समायोजन पर पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखते हैं 17 शताब्दी में कॉमेनियस
यह कॉमेनियस ने बालकों का एक विद्यालय स्कूल ऑफ इन्फेंसी, जो कॉमेनियस था 17वीं शताब्दी में स्कूल ऑफ इन्फेंसी का स्थापना किया। इन्होंने 1657 ईस्वी में 2 पुस्तक की रचना की। मतलब ये जो थे कॉमेनियस, ये 2 पुस्तक 1657 ईस्वी में 2 पुस्तक की रचना की। प्रथम पुस्तक में बालकों के प्राथमिक शिक्षा का वर्णन किया और दूसरा जो पुस्तक था उसमें पाठ्य सामग्री के चित्रों की सहायता से रोचक बनाया। फिर आया 18 शताब्दी में पस्तालॉजी। 18वीं जो शताब्दी था उसमें पस्तालॉजी ने सर्वप्रथम बालक विकास का वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया। मतलब जो पैथोलॉजी थे वो बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण किया, जो अपने खुद के 3.5 वर्ष के पुत्र पर अध्ययन करके विवरण किया। फिर आता है 19वीं शताब्दी में टेन, डार्विन और प्रेयर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है टेन, डार्विन और प्रेयर ने बाल विकास संबंधित पुस्तकों की रचना की। प्रेयर का पुस्तक था, जो हमारा प्रेयर है उसकी पुस्तक थी द माइंड ऑफ द चाइल्ड, स्केच ऑफ एन इन्फेंट। ठीक है, जो प्रेयर था उसकी पुस्तक है। फिर 1881 ईस्वी में प्रकाशित हुई इस पुस्तक में प्रेयर ने अपने पुत्र के जन्म से लेकर 3 वर्ष की स्थापना अवस्था तक के अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों को लिखा है। मतलब जो 1851 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था किताब प्रेयर का, उसमें वो अपने ही पुत्र के जन्म से लेकर 3 वर्ष की अवस्था तक अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष को लिखा है। यह अध्ययन पूर्व में किए गए अध्ययनों की अपेक्षा अधिक क्रमबद्ध थी। 19वीं सदी में ही अमेरिका में बाल्य अध्ययन आंदोलन चला। 19वीं सदी में ही अमेरिका में बाल्य अध्ययन आंदोलन चला था। इस आंदोलन के जन्मदाता स्टैनले हॉल थे। मतलब जो आंदोलन चला अमेरिका में जो आंदोलन चला उसके जन्मदाता जो थे वो स्टैनले हॉल थे। ठीक है, इन्होंने सर्वप्रथम बाल विकास संबंधित अध्यायों में प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया था। ये सबसे पहले प्रश्नावली विधि का प्रयोग यही किए थे स्टैनले। ठीक है, 19वीं सदी के अंत तक इंग्लैंड, अमेरिका और जर्मनी आदि देशों में मनोवैज्ञानिक उपचारशालाएं स्थापित हुई और चाइल्ड स्टडी पेडागोगिस्ट नामक पत्रिकाओं का विकास हुआ, जिसमें यहाँ नाम लिखा हुआ है। जो टेन थे वो उनका पुस्तक था इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट, जो प्रकाशित हुआ था 1869 ईस्वी में। चार्ल्स डार्विन का था बायोग्राफिकल हिस्ट्री ऑफ एन इन्फेंसी, ये प्रकाशित हुआ था 1877 ईस्वी। विल्हेम प्लेयर द माइंड ऑफ चाइल्ड, ये प्रकाशित हुआ था 1881 ईस्वी। ए गेलेसेल, इनका पुस्तक है इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ, ये प्रकाशित हुआ था 1928 ईस्वी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है जीन पियाजे। इनका बुक था लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, इनका बुक प्रकाशित हुआ था 1926 ईस्वी। फिर नेक्स्ट हमारा है ये भी जीन पियाजे जो थे वो उनका 3 पुस्तक प्रकाशित हुआ था। ठीक है, फर्स्ट था लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड, सेकेंड था चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, थर्ड था मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, जो 1930 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट 20वीं शताब्दी के मध्य आरंभ में बाल विकास का अध्ययन व्यवस्थित ढंग से होने लगा। जीएस हॉल ने अपने छात्रों पर अध्ययन किया। प्रयोग के तौर पर उन्होंने प्रयोज्यों की संख्या अधिक रखी, जिससे वह विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त हुए। ठीक है, 1930 ईस्वी तक बाल विकास का विषय सामग्री सीमित था। इस समय बाल विकास की प्रमुख समस्या को जानना था कि फर्स्ट हमारा है
अलग अलग आयु स्तर में बालकों के शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और व्यवहार में कौन कौन सा परिवर्तन होता है। और दूसरा है हमारा, बालकों के विभिन्न व्यवहारों के विकास की कौन कौन सी अवस्था है। मनोवैज्ञानिक का वर्तमान स्वरूप मनोवैज्ञानिकों के गहन शोध एवं प्रयोगों का परिणाम है। यही कारण है कि आधुनिक बाल विकास संबंधित अध्ययन अधिक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ होते जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बाल विकास का अर्थ। बाल विकास का अर्थ इसमें देखते हैं, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने बाल विकास को परिभाषित किया है, जिनमें हरलॉक एंड मुसेन एवं उनके सहयोगी द्वारा दी गई परिभाषा अधिक स्पष्ट है। मतलब इसका अर्थ क्या है बाल विकास का, यहाँ लिखा हुआ है। E.B. हरलॉक 1978 के अनुसार आज बाल विकास में मुख्यतः बालक का रूप, व्यवहार, रुचि और लक्ष्यों में होने वाले विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया गया है, जो बालकों के एक विकासात्मक अवस्था से दूसरे विकासात्मक अवस्था में पदार्पण करते समय होते हैं। बाल विकास में यह भी खोज करने का प्रयत्न किया गया है कि वर्तमान में किस अवस्था में होते हैं, इसका क्या कारण है और यह व्यक्तित्व या सार्वभौमिक है। मतलब बाल विकास की अवस्था में इसका कारण का पता लगाया गया है कि ये व्यक्तिगत है या फिर सार्वभौमिक है। ठीक है। नेक्स्ट जो है P.H. मुसेन, J.J. कंगार एवं J. कनन, ये लोग जो था वो आयु के बारे में पता लगाया था। आज भी बाल विकास की अधिकांश अध्ययनों का संबंध आयु की प्रवृत्ति से है। आयु प्रवृत्ति संबंध अध्ययन विशेष रूप से चिंतन, समस्या समाधान, सृजनात्मक, नैतिक तर्क तथा व्यवहार अभिवृत्ति एवं मंद आदि के क्षेत्र में किए जाते हैं। बाल विकास में सर्वाधिक शोध इस बात को जानने के लिए किया जा रहा है कि बालकों में विकास का परिवर्तन किस प्रकार और किन किन कारणों से हो रहा है। मतलब बालकों में विकास परिवर्तन किन किन कारणों से हो रहा है, इसका सार्वजनिक शोध लगाया जा रहा है। उपरोक्त परिभाषा के आधार पर कहा जा सकता है कि बाल विकास या बाल मनोविज्ञान गर्भकालीन अवस्था से परिपक्वता तक व्यक्ति के विकास की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को वैज्ञानिक अध्ययन करता है। मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत निम्न तत्वों को शामिल किया गया है। चिंतन, मतलब वैज्ञानिक जो प्रक्रिया अध्ययन किया है उसमें शामिल किया गया है चिंतन, सृजनात्मक, समस्या समाधान, नैतिक तर्क, व्यवहार अभिवृत्ति, मत और रुचि को। नेक्स्ट हमारा है बाल विकास के अध्ययन का क्षेत्र। मनुष्य के जीवन के आरंभ गर्भकाल से माना जाता है और यह विकास क्रिया गर्भकाल से जीवन प्रयत्न चलते रहता है, परंतु बाल विकास में गर्भावस्था की परिपक्वता तक होने वाले विकास एवं शील गुणों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में अंतर। बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में क्या अंतर है, तो फर्स्ट देखते हैं हम लोग बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान में नवजात शिशुओं का शारीरिक और मानसिक विशेषता का अध्ययन किया जाता है। इस विषय में बालकों का संवेगात्मक, खेल, भाषा, रुचि आदि का अध्ययन किया जाता है। सामान्यतः बालक मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र बाल्यावस्था से युवावस्था तक होता है। बाल मनोविज्ञान में भिन्न भिन्न आयु स्तर पर बाल व्यवहार के विभिन्न क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है बाल विकास। बाल विकास में बालकों की आयु वृद्धि के साथ साथ उनके व्यवहार में क्या क्या
क्या क्या और किन किन कारणों से परिवर्तन होता है उसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, बाल मनोविज्ञान में जब समकालीन और दीर्घकालीन अध्ययन प्रणालियों का प्रयोग किया जाने लगा, तब बाल मनोविज्ञान के स्थान पर बाल विकास शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। बाल मनोविज्ञान की अपेक्षा बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र बहुत व्यापक एवं विस्तृत है। बाल मनोविज्ञान में अधिक अनुसंधान और आवश्यकता के कारण बाल विकास का जन्म हुआ। नेक्स्ट हमारा है बाल विकास की प्रकृति, मतलब इसका नेचर क्या है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट देखते हैं, बाल विकास एवं बाल मनोवैज्ञानिक की एक विशिष्ट शाखा के रूप में। बाल विकास में बाल मनोवैज्ञानिक की तरह मानव के व्यवहारों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, किंतु बाल विकास के अध्ययन के पक्ष में आयाम विस्तृत एवं व्यापक होते हैं। बाल विकास में विकास के विभिन्न अवस्था, गर्भकाल, शैशवावस्था, बचपन, इसमें आता है हमारा गर्भकाल, शैशवावस्था, बचपन, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और युवावस्था में मानव के व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों का क्रमिक वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है, ये इसका प्रकृति है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक के विशिष्ट उपागम के रूप में बाल विकास। मानव व्यवहारों में मनोवैज्ञानिक अध्ययन के लिए बाल विकास में कई उपागम एवं विचार पद्धतियां का उपयोग किया जाता है, जो निम्न है। हमारा फर्स्ट है प्रयोगात्मक उपागम। ठीक है, इस पद्धति में बाल विकास की विभिन्न समस्याओं के अध्ययन के कारण और परिणामों का विश्लेषण किया जाता है। उदाहरण के लिए, किसी बालक में कोई विशिष्ट व्यवहार किन परिस्थितियों में आता है और वह नवीन परिस्थितियों में किस प्रकार व्यवहार करता है, इसको वो प्रयोग करके देखा, मतलब प्रैक्टिकली देखा। फिर है दैहिक उपागम। मानव का विकास गर्भावस्था से जीवन प्रयत्न होता है। इस उपागम के द्वारा विभिन्न आयु स्तरों में शारीरिक विकास के साथ साथ व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। इस पद्धति में विशेषकर गर्भावस्था शिशु और नवजात शिशु के शारीरिक वृद्धि के साथ साथ व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों एवं समस्याओं का अध्ययन करके समाधान किया जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा व्यक्तित्व विषयक उपागम। प्रायः सभी बालकों का व्यक्तित्व अलग अलग होता है तथा उसी के अनुसार उनका व्यवहार होता है। बाल विकास में व्यक्तित्व का शील गुण के आधार पर बालकों को समाज और समायोजन की प्रवृत्ति, आदत, आचरण आदि का अध्ययन किया जाता है। मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व के आधार पर भविष्यवाणी करते हैं तथा समस्या का समाधान के तरीकों को विकसित करते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा विकास आधारित उपागम। बालक उम्र बढ़ने के साथ साथ विकास की नई अवस्था प्राप्त करते हैं। विकास के प्रत्येक अवस्था में उनमें नई रुचियां, नई अभिवृत्तियां, नई लक्षण एवं नई शील गुणों का निर्माण होता है। इन सभी परिवर्तनों की उत्पत्ति एवं विशिष्ट समूह में होती है। अतः बाल विकास में बालकों के क्रमिक विकास एवं व्यक्तित्व में परिवर्तनों का अध्ययन करके समस्याओं का मनोवैज्ञानिक विधि से समाधान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है बाल विकास की विशिष्ट अध्ययन विधि। बाल विकास बाल मनोविज्ञान का विकसित रूप है। इसमें विकासात्मक प्रकृति वाली समस्याओं का अध्ययन के लिए 2 प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें फर्स्ट है समकालीन अध्ययन विधि। इस विधि की आयु 10, 20, 50 या 100 की संख्या में बालकों को समूह बनाया जाता है। इसके बाद विकास संबंधित निरीक्षण के लिए विषय निर्धारित किए जाते हैं। यदि भाषा संबंधी
विकास ज्ञात करना हो तो ज्ञात करना हो तो उस विषय निर्धारित किए जाते हैं, जैसे शब्द उच्चारण की योग्यता, शब्द का अर्थ समझने की योग्यता, शब्दों को व्यक्त करने की योग्यता, वाक्य रचना की योग्यता, शब्द भंडार स्मरण करने की योग्यता। इस सबों का विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों पर परीक्षण किया जाता है। इस प्रकार से ज्ञात किया जाता है कि विभिन्न आयु वर्ग के बालकों में भाषा कि किस स्तर पर विकास हुआ है। इस प्रकार भाषा के क्रमिक विकास हेतु उपचारात्मक विधियां बनाई जाती है और शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। 1954 ईस्वी में होंजिक नामक मनोवैज्ञानिक ने इस विधि की सहायता से 21 माह से लेकर 14 माह तक के बालकों का अध्ययन करके यह पता लगाया कि उनकी कौन कौन सी समस्या जो जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में समायोजन में बाधा डालती है। नेक्स्ट हमारा है दीर्घकालीन अध्ययन विधि। ठीक है, यह दीर्घकालीन अध्ययन विधि। इस विधि में एक ही आयु स्तर के बालकों के समूह का चुनाव किया जाता है। इसके बाद आयु बढ़ने के साथ साथ उनकी मानसिक और शारीरिक योग्यता का विकास क्रम का निरीक्षण और मापन किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त आंकड़ों के आधार पर क्रमिक विकास को ज्ञात किया जाता है। इस विधि में निरीक्षण हेतु लंबी समयावधि की आवश्यकता होती है। सामान्यतः इस विधि की सहायता से बालकों की शारीरिक ऊंचाई, वजन वृद्धि, बुद्धि लब्धि, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास, भाषा का विकास आदि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है बाल विकास का क्षेत्र। बाल विकास में मुख्य रूप से मानव व्यवहार विकासात्मक पहलू के अध्ययन से किया जाता है। इसके अंतर्गत गर्भावस्था से युवावस्था तक मानव के विकास में होने वाले क्रमिक ये परिवर्तन कब, क्यों, कैसे होते हैं का अध्ययन किया जाता है। वर्तमान समय में बच्चे नित्य नई समस्याओं से ग्रसित होते हैं, अतः विश्व स्तर पर मनोवैज्ञानिक अनुसंधान हो रहे हैं। अतः यह कहना उचित प्रतीत होता है कि बाल विकास के क्षेत्र में निरंतर विस्तार होता जा रहा है। नेक्स्ट हमारा है बाल विकास की समस्याएं। वर्तमान परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक के समक्ष ऐसे नियमों का सिद्धांत खोज करने की चुनौती है जो निम्न है। गर्भावस्था से युवावस्था तक बालकों के व्यवहार को समझने का सिद्धांत, ऐसे नियम व सिद्धांत की खोज जिसमें बालक के व्यवहारों को नियंत्रण किया जा सके, ऐसे नियम जिसके द्वारा बालकों के व्यवहार संबंधित बातों को भविष्यवाणी की जा सके। नेक्स्ट हम देखते हैं भिन्न भिन्न आयु स्तर में बाल विकास का कार्य। अलग अलग आयु का जो बच्चा है उसमें बाल विकास का क्या क्या कार्य होता है। तो बाल विकास के अध्ययन हेतु जीवन को दो भाग में बांटा गया है, जन्म से पूर्व का विकास अवस्था तथा जन्म के बाद का विकास अवस्था। तो फर्स्ट हमारा है जन्म से पूर्व का विकास अवस्था। इस अवस्था में शिशु माँ के गर्भ में रहता है। अध्ययन के दृष्टिकोण से इस अवस्था को भी 3 भाग में बांटा गया है, जिसमें फर्स्ट है जीवाणु आरंभ अवधि, गर्भधारण के 2 सप्ताह तक की अवस्था। फिर नेक्स्ट है हमारा भ्रूण विकास की प्रथम अवस्था जो कि है 3 से 24 सप्ताह तक की अवस्था। तीसरा है हमारा गर्भ में बच्चा 24 सप्ताह से जन्म तक की अवस्था। जन्म से पूर्व की उपरोक्त 3 अवस्था को बाल्य अवस्था द्वारा निम्न बातों से अध्ययन किया गया है।
जिसमें हमारा है समय के भिन्न भिन्न अवधियों में गर्भावस्था शिशु की लंबाई, चौड़ाई तथा भार में परिवर्तन को ज्ञात करता है। दूसरा है गर्भावस्था में शिशु की विभिन्न अंगों में होने वाले गत्यात्मक परिवर्तनों के अध्ययन। तीसरा है हमारा गर्भकाल से लेकर जन्म तक शिशुओं में होने वाले संवेदनात्मक परिवर्तन का अध्ययन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जन्म के बाद का विकास अवस्था। तो इसमें फर्स्ट इसको 5 भाग में बांटा है। इसमें पहला है शैशवावस्था, ये होता है जन्म से 2 सप्ताह तक का अवस्था। फिर आता है बचपन हमारा, 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक की अवस्था। बाल्यावस्था होता है 2 से 11 वर्ष। ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम अच्छे से देख लीजिएगा। तो आता है हमारा नेक्स्ट बाल्यावस्था 2 वर्ष से 11 से 12 वर्ष तक। फिर नेक्स्ट आता है किशोरावस्था, ये हमारा 12 से 18 वर्ष की अवस्था। फिर 5वां आता है पंचम किशोरावस्था, जो कि 18 से 21 वर्ष की अवस्था है। ठीक है, जन्म के बाद की विभिन्न अवस्था में बाल्य विकास के अंतर्गत की जाने वाली अध्ययन का तत्व। फर्स्ट जन्म से बाल्यावस्था। इस अवस्था में बालकों में शारीरिक, मानसिक, संवेदनात्मक, संवेगात्मक, भाषा विकास, सामाजिक, नैतिक तथा गति संबंधित विकास होता है। इस विकास के अंतर्गत शिशुओं के इन विकास क्रमों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है तथा कारण परिणाम संबंधित निष्कर्ष निकाले जाते हैं। दूसरा हमारा है किशोरावस्था। इस अवस्था में किशोरों में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक तथा नैतिक विकास तथा रुचियों एवं अभिवृत्तियों में तीव्र गति से विकास होता है। इस अवस्था में किशोरों में समाज के साथ अपने को समायोजन करने की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बाल विकास के विषयों में विकास का विभिन्न आयामों का अध्ययन करके समाज के साथ बालकों के अनुकूल समायोजन संबंधित समस्याओं का मनोवैज्ञानिक तरीके से समाधान एवं उपायों की खोज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है बाल विकास के अध्याय पर व्यवहारिक स्वरूप। इसमें है बाल विकास के कार्यों को सरलता से समझने के लिए बाल विकास में अध्ययन को व्यवहारिक पहलू का ज्ञान होना आवश्यक है, जिसके प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। इसमें फर्स्ट है हमारा बालकों के व्यवहार, व्यक्तित्व एवं शारीरिक विकास को वातावरण किस प्रकार प्रभावित करता है। इस प्रश्न को हल करते समय मनोवैज्ञानिक वातावरण संबंधित कारकों को स्वतंत्र तथा बालकों के व्यवहार संबंधित कारकों को पंचतंत्र चर मानते हैं। नेक्स्ट हमारा है बालकों का व्यवहार एवं विभिन्न शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं का क्रमिक विकास होता रहता है। बालक अपने परिवारजनों के साथ, पड़ोसियों के साथ, मित्रों, अध्यापकों एवं परिचितों के साथ दिन प्रतिदिन मिलता है तथा अपनी अंत क्रिया प्रदर्शित करता है। इस दौरान उसमें सहयोग, सहानुभूति तथा संगठनात्मक एवं धनात्मक भावनाएं उत्पन्न होती है। सामाजिक परिवेश में रहते हुए बालकों में कुछ नकारात्मक पक्ष भी उत्पन्न होते हैं, जैसे संघर्ष, तनाव तथा विरोध की भावना। बाल विकास में इस अंतःक्रिया के क्रमिक विकास का अध्ययन किया जाता है तथा उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान हेतु नियम बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है बाल विकास में बालकों की स्मृति, चिंतन, सहचार्य, अधिगम, प्रत्यक्षीकरण तथा कल्पना आदि जैसे मानसिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आयु के विभिन्न अवस्था में इसके विकास में बाधा उत्पन्न करने वाले कारकों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें प्रत्येक बालक की शरीर की रचना, योग्यता, मानसिक क्रिया एवं अन्य व्यक्तित्व गुण भिन्न भिन्न होते हैं। बालक विकास की इन भिन्न अध्ययन करके
बालकों की विभिन्न श्रेणियां बनाई जाती है, जैसा उसके सर्वांगीण विकास हेतु मनोवैज्ञानिक समाधान खोजे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है समाज में कुछ असामान्य बच्चे भी होते हैं, जैसे बौद्धिक रूप से दुर्बल बच्चे, समस्यात्मक बच्चे, रोग से ग्रसित बच्चे तथा अपराधी प्रवृत्ति के बच्चे। बाल विकास में यह अध्ययन किया जाता है कि बालकों में इस प्रकार की असमानताएं किन कारणों से और कैसे उत्पन्न होती है। फिर नेक्स्ट है हमारा बाल विकास में बालकों का समायोजन संबंधी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। बालकों को सामाजिक परिवेश में कई प्रकार के समायोजन करना पड़ता है, जैसे पारिवारिक समायोजन, शैक्षिक समायोजन, स्वास्थ्य संबंधी समायोजन और संवेगात्मक समायोजन। इन समायोजन के दौरान बालकों में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बाल विकास में कब, क्या और कैसे प्रश्नों के द्वारा समायोजन संबंधी समस्या का समाधान किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है बाल विकास में बालकों में होने वाले सभी प्रकार के विकास का प्रतिमानों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करके सर्वमान्य एवं व्यवहारिक नियमों व सिद्धांत बनाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा बालकों में सामाजिक परिवेश एवं व्यक्तिगत गुणों से चरित्र का निर्माण होता है। वह जब बड़ा होता है तो उससे भले बुरे का ज्ञान होता है, उसमें नैतिक मूल्यों का विकास होता है, जो बालकों में अधिगम एवं विकास के प्रतिमानों को निर्धारण करता है। बाल विकास के अंतर्गत नैतिक गुण एवं दुराचार के प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है तथा बालकों में अच्छे चरित्र का विकास हेतु प्रयास किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा बालक अपने रुचियों के अनुसार अपना काम करना पसंद करते हैं। बाल विकास में बच्चों में अधिक अच्छी रुचियां विकसित करने के लिए बाल्यावस्था में रुचियों का विकास, बाल्यावस्था में प्रमुख रुचियां आदि अध्ययन करके नियम व सिद्धांत बनाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा बालकों की शिक्षा में सृजनशीलता का महत्वपूर्ण स्थान है। नए वस्तुओं या तथ्यों का निर्माण सृजनशीलता कहलाता है। इसका संबंध बालकों की बुद्धि से होता है, अतः बाल विकास में सृजनात्मकता का विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करके समस्याओं को दूर किया जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा बालकों के व्यक्तित्व का विकास में अभिभावक एवं परिवार का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। अध्ययन में यह पाया गया है कि बच्चे अपने माँ से वंचित थे, उसमें सामान्य बच्चों की तुलना में अभिभावक इस संबंध में निर्धारित कारकों में पारिवारिक संबंधों की कमी संबंधी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास में बालकों के अनुगत और प्रशिक्षण समस्याओं, बालकों को समाजीकरण के संबंध समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। तो ये हमारा आज का ये फर्स्ट चैप्टर था, जो कि यहाँ ख़त्म हो गया। तो कल मैं इसका MCQ आपसे करवाऊँगी। ये था हमारा बाल विकास की अवधारणा और इस अधिगम का संबंध। ठीक है, अगर आपको हमारा इस वीडियो का PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर विजिट करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें।